जी, हालिया ज़मान पाक में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके खिलाफ फवाद चौधरी की तरफ से तौहीन अदालत की दरखास्त, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, आईजी, एसएसपी ऑपरेशन, डीआईजी, इन सबको फरीक बनाया गया है। कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कमिटमेंट की थी, जो अंडरटेकिंग दी थी, जो टीओआर बना था, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। दरवाजा जिस तरह तोड़ा गया है और जिस तरह और वो जो सर्च वारंट भी अगर लेने थे उसका भी एक तरीकाकार तय होता है और ऑर्डर का हिस्सा है। इस बारे में तौहीन अदालत की दरखास्त अभी दायर की जा रही है। दूसरी, इमरान खान साहब के हवाले से बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आर्टिकल 9, 14 प्राइवेसी का राइट है। जिस तरह गेट तोड़ा गया, एक्सेस के हवाले से तय हो चुका था सारी बातों का कि अगर आपने आना है, और इमरान खान साहब ने कहा था कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट नहीं करेंगे। तो इस तरह का कदम जो है, एक साबका वज़ीर आज़म के साथ एक दुश्मनों का जो सलूक किया जा रहा है, वो किसी तरह भी आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम एक तौहीन अदालत और इमरान खान साहब की तरफ से उनके बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पिटीशनें तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं और वो आज ही फाइल की जाएंगी और रिक्वेस्ट की जाएगी कि आज ही उनकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट करे। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी होती हैं और मकसद क्या है कि ये हालात वाक़यात हैं, क्या ये बिल्कुल आईनी और कानूनी है, और अगर आप समझना चाहें चीज़ों को तो बड़ी आसानी हो जाएगी। एक तो मिसाल के तौर पर जो सबसे अहम इशू है वो पंजाब के इलेक्शंस का पता ही कुछ नहीं है कब होना है। खैबर पख्तूनख्वा की तो तारीख ही नहीं आ रही है ना जी। और मैंने खत भी लिखा था इसमें, आपको याद होगा, पर उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा दोबारा, और ख़ास तौर पर पंजाब के इलेक्शन के लिए जो आईनी दरखास्त मैंने दायर की है वो। और तीसरा जो अहम इशू है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म तारा ने की, राना सनाउल्लाह ने की, और मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम में ये बात की है। सबसे पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा पंजाब में निगरान हुकूमत है। अच्छा, निगरान पीडीएम हुकूमत है। अच्छा, उसका क्या कंसर्न, वफाकी हुकूमत का क्या ताल्लुक इस सारे मामले के साथ? पंजाब जाने वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर नजर आ रहा है ना, फिर आपके सामने में अब बैकग्राउंड पे जो कि ये ऑर्डर नहीं था, ये ऑर्डर मेरे पास बाद में आया है। ये मैं ऑर्डर क्या है जरा इस पे जो कि गुफ्तगू करनी है कि ज़मान पाक में जो कुछ हुआ वो क्या कानूनी था, क्या वो कानून में गुंजाइश थी इस बात की? ठीक है ना जी। और वो जरा समझनी है जरूरी के लिए, ताकि आप समझ सकें। आपको ये मैं ऑर्डर चला रहा हूं बैकग्राउंड पर, पढ़ भी रहा हूं बैकग्राउंड पे आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो। जो मुझे शेयर हुआ ऑर्डर, और वो ऑर्डर है क्या, ये मैं बात करूं सर्च वारंट के हवाले से। और मैंने कल बात कर ली थी, वो नहीं था। जुल्फकार अली, इंस्पेक्टर अब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद रिकॉर्ड, अमजद अली लर्नर, डीपीजी फॉर द स्टेट। अबर गुल खान साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, एटीसी कोर्ट लाहौर की। 18 मार्च 2023 का ऑर्डर है। सर्च वारंट इज इशूड एज पर सेक्शन 47 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब सुनिएगा, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑब्लिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर is directed to accompany a lady police officer not below the rank, lady police officer की बात है, not below the rank of inspector at the time of search of requisite house in accordance with law। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज या लेडी, लेकिन जितने लोग गए हैं बैकग्राउंड पे, आपने वो सारी तस्वीरें रात भी देख ली। मैं उन तफसीलें में नहीं बताना चाहता, आपको समझ लीजिएगा। अब राणा सनाउल्लाह ने गोले बंद बम बनाने की फैक्ट्री भी बना दी, पता नहीं क्या क्या कुछ निकाल दिया, और क्या और जो कुछ निकालना था उन्होंने सारा कुछ निकाल के सामने रख दी है। आप क्या कहेंगे इसको, जो भी ज्यादती की है। और मैं रात में वो सारी, मैंने उसमें कानूनी बात आपके सामने मैंने रखनी है, और मैं रख रहा हूँ कि इस वक्त निगरान हुकूमत जो है, जिसका काम इलेक्शन के लिए है, वो इलेक्शन नहीं करवा रही और वो हुकूमत कर रही है। जिस तरह से हुकूमत कर रही है आप देख लें यहां से, क्या हुकूमत कर रही है, क्या करना चाह रही है, समझे ना बात को आप। चलें, और मैंने हाँ, रात मेरा वो रह गया, शुरू में आपने देख लिया होगा। मैं कराची से निकल रहा था उस वक्त, जब मैंने एक वीडियो भी पर दिया और तकरीबन तमाम चैनल्स ने वो कवर किया।
कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त और बाकी चीज़ों के हवाले से वो सारे मामले के कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करनी है। वो मैंने जो बीपर दिया एज इट इज़ वो शुरू में चल गया, आपने शुरू में वो मेरा बीपर उतना देख लिया होगा। और लेके चलते हैं आपको आगे। जो सबसे अहम आइनी दरख्वास्त है ये है पंजाब के इलेक्शन वक्त पे कराने के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र है। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र है, 10 फरवरी को फैसला हुआ मामला। फिर मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की, 13 तारीख को नोटिस हुआ, फिर वो मैंने वापस ले ली। फिर मैंने एक और 14 तारीख को मैंने एक और दरख्वास्त दायर की, 13 तारीख को मैंने दरख्वास्त दायर की कि सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कराए जाएँ, वो मैंने वापस ले ली। फिर तौहीन अदालत पर नोटिस हुआ और उस पर चूँकि अमल कोई नहीं हो रहा था, मैंने फिर 18 को दरख्वास्त दायर की जो 20 को समाअत की गई और सेक्शन 57 के तहत कहा गया सदर पाकिस्तान को नोटिस हुआ। सदर पाकिस्तान ने 20 तारीख को ही सेक्शन 57 के तहत, तो ये कहना कि सदर पाकिस्तान ने अपने तय कर दिया, नहीं, मैंने खत लिखे हैं, बहुत सारे, ढेर सारे खत लिखे हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन का आपने माहौल देखा था। फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला कर दिया और कहा कि सदर पाकिस्तान पंजाब की हद तक चूँकि एम्बिग्यूटी समझते हैं कि वो अगर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो तो किसने डेट देनी है, हालांकि वो ये ना डेट जिसने डेट देनी है। और गवर्नर के ने अभी तक कुछ नहीं किया, वो मैं अभी लेटर बैकग्राउंड पे भी चलाऊंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो भी इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखते हैं और मई में डेट दे दी को बगैर किसी वजह के। जो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो सेक्शन 57 वाली दरख्वास्त है ये बॉर्न फ्रूट करके वापस ले ली गई। फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी 6 मार्च को फैसला हो गया। फिर खत लिखा गया कि भाई ये इलेक्शन कराएं, जो आप करा क्यों नहीं रहे, हर कोई पीछे भाग रहा है। अखबार में खबरें सारी आई कि इनकार कर लिया सारा, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो जब से चीफ मिनिस्टर एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का नाम आया था वही से दादा हो रहा था कि ये कोई सेटअप 30 दिनों के लिए नहीं आया, लेकिन अब चूँकि 30 अप्रैल तक का टाइम मिल गया है, अगर आप 14 जनवरी से आए तो 16 दिन ये फालतू जो हैं ये इनको मिल गए हैं। लेकिन ये 90 दिन से ज़्यादा केयर टेकर गवर्नमेंट रह नहीं सकती है, आइन में जो गुंजाइश है वो 90 दिन की है और ये चैलेंज हो सकता है। और यही बात की गई है क्योंकि जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबी ने सुना था केस, मामला चला गया था डिवीजन बेंच के, तो कल भी यही बात, मंडे को भी अब ये अदालत के सामने लग चुका है जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास। इलेक्शन कराएं, आप जो मेरिट पे कह रहे हैं, कौन से आगे पीछे बातें हो रही हैं, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने की बातें हो रही हैं। हर कोई गैर कानूनी या गैर ऐसा कोई तकाजा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही बात बता दूं आपको। आगे चलते हैं आपको, और मैं बार बार तोशा खान, अच्छा हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खत लिखा, सदर पाकिस्तान को लिखा, इलेक्शन कमीशन को लिखा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आर्टिकल 4 और 5 गवर्नर तोड़ रहा है, हलफ भी तोड़ रहा है अपना, और ये सब रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आईने पाकिस्तान की यहाँ अहमियत ही कोई नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है, जो कुछ भी है आप लोगों की आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है। और अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन मुश्किल नज़र आ रही हैं चीज़ें, जो है ना, बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं कि क्या होगा या कैसे होगा। ये वो मामले हैं जो अब अदालतों के सामने ही आना है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आसानी आपको लोग नज़र आएगी। इलावजी उसके अलावा जो पीर वाले दिन समाअत अहम है वो GIT वाली है। इमरान खान के केस में 4 GIT, पहली GIT बनी, फिर एक GIT बनी और उस GIT ने अपनी टर्म रिपोर्ट दे दी वफाकी हुकूमत आगे GIT बनाने के लिए, और फिर उसके बाद एक सूबाई हुकूमत ने भी एक GIT और बना दी। जो निगरान है सेटअप सारा आया है, तो निगरान हुकूमत ये कर सकती है नहीं डे टू डे अफेयर्स के अलावा, लेकिन सारे ये काम कर रही है डे टू डे अफेयर्स को छोड़कर। अब ये गुंजाइश दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, ये बड़ा अहम सवाल है जिसका फैसला अब आप लोगों ने करना है। हम लोग अब तक चीज़ें कोशिश करते रहेंगे, सारी ये पहुँचाते रहें। और इमरान खान साहब ने जो अगला आखिर में जो बात मैं करना चाहता हूँ, उनका लंदन प्लान का हिस्सा है, और किसी हद तक वो बात समझ आती है कि एक बंदे को नवाजने के लिए हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहते रहे, वो तो इस मुल्क से निकल ना सका, और कोई मुहब्बत वतन कहता अपने आप को, मुल्क से बाहर भी निकल जाता है, वापस भी आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आने की तैयारी है। और इमरान खान साहब ने खुल के लंदन प्लान का जिक्र कर दिया है और आप लोगों को बता दिया है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो तो खड़े हुए हैं
और लोग बड़े परेशान हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, कि इस मुल्क को सही सिमत पे जाना है। इस मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, हालातों वाक़ सारे ख़राब होकर रह गए हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, अगर रिकॉर्ड पे नहीं आएंगी तो क्या बनेगा? ये सोचने वाली बातें हैं। बहरहाल हम आप तक कोशिश करते रहते हैं, असल हक़ाइक़ बताते रहे। मरियम जो लेवल प्लेइंग फील्ड की कोशिश कर रही है, वो लग रहा है उसकी ख्वाहिशात को पूरी होने के करीब दिन चली आ रही हैं, लेकिन जिस तरह झूठ बोला जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। लंदन में जिन जिन लोगों से मुलाकातें हुई, जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है बैरूनी एजेंसियों की, वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका हुआ है। आखिर में मैं आपके सामने तोशा खाना मैंने जो कि बार बार तफसीली तौर पर सारा बता दी है, और इसमें मैंने चैलेंज भी किया था कि आ जाएं, आकर बात करें, साबित करें। और एक फ़र्क मैंने आपको बताया है, और मैंने टीवी चैनल्स में भी यही बात बताई है कि करप्ट प्रैक्टिस कह रहे हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस ही एक पेनल्टी की शक्ल में है, ये ऑफेंस की शक्ल में नहीं है। पेनल्टी और ऑफेंस में यही एक फ़र्क है। और मुतलका प्रोविजन बार बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन याद रखिएगा, टाइम बार्ड केसेस, इलेक्शन में इख्तियार से तजावुज़ किया, और ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। चलें, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये रिकॉर्ड आपके ख़िलाफ़ बड़ा बना के लेके जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं। पर ये है कि एक सियासी जमात, एक सियासी कायद उस जमात का, उसके ख़िलाफ़ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिल के एज ए बरादरी सोचना चाहिए। वो एक शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के जनूबी अफ्रीका का, कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के अहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए, तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। जो रिपोर्ट हाई के सियासत में नहीं जा रहे वापस।